अहमदाबाद प्लेन क्रैश की जो कहानी है, इससे ये पता चलता है ना कि काल क्या है कि पूरा इंसान बेबस है। आज जो ये अहमदाबाद प्लेन क्रैश की जो दृश्य सामने आ रही है और जो कहानियां आ रही हैं कि एक ही परिवार के 4-5 सदस्य तो जो उस फ्लाइट पे सवार थे, लंदन जा रहे थे, उनकी मृत्यु हो गई। तो ये तो निश्चित है कि काल के आगे इंसान बेबस है। किसी भी, चाहे आप कितने पैसे वाले हो, आपका ओहदा जो भी हो, आपका पद जो भी हो, आप जितने भी पढ़े लिखे हो, आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, आप बहुत बड़े पॉलिटिशियन हो, आप सीएम हो, आप एक्स सीएम हो, लेकिन काल के आगोश में किसी का कोई भी पैर भी नहीं चलता। काल के आगे हर लोग विवश है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कि इस जो घटना से जो सामने आया है ना कि इंसान जो अपने पद को लेकर, अपनी गरिमा को लेकर, अपने पैसे को लेकर जो अभिमान करते हैं, ये सब कुछ भी नहीं है। जिस दिन आपके ऊपर काल सवार हो जाएगा, उस दिन आपको मौत से कोई नहीं रोक सकता। अब जरा देखिए, वो जो 242 लोग क्रू मेंबर और पैसेंजर को इंक्लूड करके दैट 242 पर्सन इन दैट फ्लाइट, वो तो चलो फिर भी लंदन की सवारी कर रहे थे, लंदन जा रहे थे, लेकिन उन डॉक्टर्स की क्या गलती थी जो अपने हॉस्टल के मेस में बैठकर लंच कर रहे थे या फिर अपने मेस में अपना क्वालिटी टाइम एंजॉय कर रहे थे। उन्हें कहाँ पता था कि अचानक से कोई फ्लाइट उनके मेस में ही घुसेगी और उनकी जान ले डूबेगी। उन्हें कहाँ पता था? वो तो अच्छे से अपना नाश्ता कर रहे थे अपने हॉस्टल के मेस में। आमतौर पे अपने मेस में लोग खुद को सुरक्षित ही समझेंगे, भला मेस में दुर्घटना की कोई वजह नहीं होती अगर सिलेंडर वगैरह फटने का चांस नहीं हो। लेकिन वो काल का बुलावा था और काल के आगोश में उन्हें जाना था, ऐसा पूर्व में लिखित था। तो ये जो कहानी है ना, ये बताता है कि अगर आपके ऊपर काल सवार है ना, तो फिर ये समझ लो कि मौत कहाँ से आएगी, उसके लिए दरवाजा खुला रखने की जरूरत नहीं है। आप बंद कमरे में शीशे के अंदर भी पैक हो ना, काल वहां भी प्रवेश कर सकता है। काल से बढ़कर आपके जीवन में कुछ नहीं है। इसलिए आप अपने पद का, अपनी गरिमा का, अपने पैसा का, अपने ओहदे का जो अभिमान करते हो ना, ये सब निरर्थक है। कुछ भी नहीं है भाई, जीवन में कुछ भी नहीं है। गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपानी अपनी बेटी से मिलने लंदन जा रहे थे। उन्हें कहाँ पता था कि उनकी अंतिम यात्रा होगी और वो तो बेटी से नहीं मिल पाएंगे, लेकिन उनकी बेटी को उनसे मिलने वापस अहमदाबाद आना होगा। इसलिए काल जो चाहता है वो आपसे करवा कर रहेगा। इसलिए कभी भी अपने पद, गरिमा, अपने पैसे का अभिमान मत करना यार। इंसान हो, इंसानों के लिए जियो, इंसानियत के साथ जियो। इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। अगर आपने इंसानों के लिए जिया और इंसान के साथ रहने का कोशिश किया है, तो निश्चित तौर पे आपके रहते हुए भी और आपके जाने के बाद भी लोग आंसू तो बहाएंगे, आपके चर्चे तो होंगे। इसलिए हमेशा इंसान बन के जीना जरूरी है।